अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि कल एआईएसटी की तरफ से पीएम ट्रिपल एस 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे रिलीज़ कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है, कल ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। कल मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो अपलोड करने का, तो आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझाऊंगा। एक एक स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन पीएम ट्रिपल एस की आपको कैसे करनी है, क्या क्या स्टेप्स आपको यहाँ पे इसमें रहने वाले हैं। एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पूरा फॉर्म मैं आपको लाइव फिल करके दिखाऊंगा सो दैट कि आपका कहीं पे कोई डाउट ना हो जाए। इसमें आपको एनएसपी की भी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिसमें आपको एनएसपी से ओटीआर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना पड़ेगा, जो आपको हर स्कॉलरशिप में लगेगा। चाहे आप पीएम ट्रिपल एस में जाओ, किसी और स्टेट स्पॉन्सर्ड या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप में जाओ, एनएसपी ओटीआर जो है वो आपको हर स्कॉलरशिप में मैंडेटरी रहेगा। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। पीएम ट्रिपल एस का फॉर्म भी फिल करके दिखाऊंगा कैसे करना है। एक एक स्टेप आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस 2026-27 सेशन की रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखो, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि पीएम ट्रिपल एस की कहीं पे भी कोई भी फी आपको पे नहीं करनी पड़ती है। चाहे आपके रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, कहीं पे कुछ भी फी आपको नहीं पे करना पड़ता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन कहीं से आप करवाएंगे 150-200 रुपए वो आपसे चार्ज ले लेंगे। अगर आप खुद से करेंगे तो वो 200-250 रुपए भी आपको बच जाएंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन, कोई कंसल्टेंट, कोई इंडिविजुअल आपको पीएम ट्रिपल एस के नाम पे 500-1000 रुपए ले लेता है रजिस्ट्रेशन का, बिल्कुल भी नहीं देना। पीएम ट्रिपल एस का कहीं पे भी कोई भी फी नहीं होता है। जस्ट फॉर्म फिलिंग के चार्जेस या चॉइस फिलिंग कहीं से करवा लेंगे, उसके चार्जेस वो आपसे मांग सकते हैं। 150-200 रुपए जितना भी होगा फॉर्म फिलिंग वगैरह का, उतना आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बोला कि 500-1000 दे दो, बिल्कुल भी नहीं देना। तो चलो हम अपने पीएमएसएस के फॉर्म फिल को करके आपको दिखा देते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या काम कर लेना, मैं डायरेक्टली आपको ये वाली वेबसाइट जो स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की, जिसको पीएम यूएसपी के नाम से भी जानते हैं, ट्रिपल एस जेकेएल के नाम से भी जानते हैं, या पीएम ट्रिपल एस के नाम से भी जानते हैं, तीनों एक ही हैं। तो आपको डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप उस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद आप अगर मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो साइट को डेस्कटॉप मोड पे रखना। मोबाइल फोन से भी फिल हो जाएगी, लैपटॉप पीसी से भी फिल हो जाएगी। डेस्कटॉप मोड कैसे इनेबल करना, ऊपर आपको 3 लाइंस होंगी, उन पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन कहीं पे आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके साइट आपको अच्छे से वर्क करेगी। जो ही आप वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन 10+2 पासवर्ड वाले स्टूडेंट्स का एक ऑप्शन होगा। आपने क्या काम कर लेना, इस वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपने क्लिक करके प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास इस तरीके का फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। इसमें क्या क्या स्टेप्स आपको करने हैं, आइए एक एक स्टेप हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम कर लेना, यहाँ पे 12th क्लास का रोल नंबर आपने डालना। रोल नंबर आपको जनरली नहीं डालना, जैसे आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 है 12th में, वैसे आपको यहाँ पे फिल नहीं करना। आपको उसके साथ यहाँ पे जो है वो प्रीफिक्स कोड भी अपना फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं, प्रीफिक्स कोड सिर्फ उन बच्चों को फिल करना है जिन बच्चों ने जेके बोर्ड से अपना 12th पास किया है। और अगर किसी बच्चे ने सीबीएसई से अपना 12th पास किया है तो उसका कोई भी प्रीफिक्स कोड नहीं होता, उसको सिंपली अपना रोल नंबर यहाँ पे 12th का फिल करना है। लेकिन अगर बच्चे ने जेके बोर्ड से अपना 12th पास किया है 2025-24 में, या 24 में या 25 में, तो उसको प्रीफिक्स कोड भी अपना यहाँ पे डालना पड़ेगा। प्रीफिक्स कोड अब आपको यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, पहले तो आप यहाँ पे इधर जो प्रीफिक्स कोड वाला लिस्ट है, आप इस पे भी क्लिक करके लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरा प्रीफिक्स कोड क्या है क्या नहीं है। तो प्रीफिक्स कोड के लिए आप अपना मार्क्सशीट देखेंगे, 12th का मार्क्स कार्ड जो है वो इस तरीके की आपकी जो मार्क्सशीट है, मैं आपको सारे स्टेप्स डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे आपको नाम वगैरह आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज स्कोर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका एक इस तरीके का डब्बा एक होता है नीचे अपने 12th की मार्कशीट पे, उस पर लिखा होगा PREVRECORD करके एक ऑप्शन होगा। उसके आगे लिखा होगा 25 AKTR या 24 AJTR, 25 AKTR, 26 AKTR करके, या कुछ भी ऐसा होगा। 24 25 या AKTR होगा, AJTR होगा, या AJBWTR कुछ होगा, इस तरीके के कर का जो कुछ भी वहां पे होगा, आपने वो चीज यहाँ पे आपको देखनी है। ठीक, आपने वो चीज यहाँ पे देखी। मैं आपको रिपीट करके समझा रहा हूँ कि आपका जो प्रीफिक्स कोड है, मुझे पता है इसको लेके आपके फिर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि यार हमें प्रीफिक्स कोड नहीं मिल रहा है, हमें प्रीफिक्स कोड नहीं मिल रहा है। तो आप अपनी मार्कशीट का देखेंगे, यहाँ पे जो डब्बा दिया हुआ है उसके आपके हैं, यहाँ पे लिखा होगा आपका नाम, यहाँ पे लिखा होगा फादर का नाम, यहाँ पे लिखा होगा सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा होगा आपका रिजल्ट, और नीचे इसके नीचे आपको यहाँ पे लिखा होगा PREVRECORD, प्रीव्यू रिकॉर्ड करके ऑप्शन होगा, उसमें लिखा होगा 25 AKTR, ये 26 AKTR, ये 25 AJTR, 26 AJTR, वो लिखा होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, 25 AKTR है तो आपने क्या काम कर लेना है, 25 AKTR साथ में अपना 12th का रोल नंबर विदाउट स्पेस। ठीक, स्पेस आपको नहीं डालनी है। 25 AKTR साथ में आपका रोल नंबर जो है वो डाला। जैसे 25 AKTR
आपने लिखा, रोल नंबर आपका है 301245 ऐसा, तो आपने साथ में 301245 लिखना, स्पेस डालोगे तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपका ये फैच डिटेल्स आपकी बिल्कुल भी नहीं हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने रोल नंबर डाला, यहाँ पे आपने मदर का नाम डालना है एज पर 12th क्लास मार्कशीट। 12th की मार्कशीट पे आपकी जो मदर का नाम है वो आपने यहाँ पे डाला। डालने के बाद जो ही आप मदर का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी, जिसमें आपका यहाँ पे 12th की जो वो नाम आपका आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, बोर्ड आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ें आपको फिल नहीं करनी, ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होकर आ जाएंगी। यहाँ पे आपने ये चीज़ें फिल करी, आफ्टर दैट आपका यहाँ पे आधार नंबर लगेगा, कंफर्म आधार नंबर। ठीक, आधार नंबर सही से डालना, आधार नंबर गलत वगैरह कुछ भी नहीं डालना, आधार नंबर आपको बिल्कुल सही यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, आधार नंबर आपने यहाँ पे डाला, उसके बाद सिलेक्ट फैमिली इनकम 0 to 8 लाख यहाँ पे सिलेक्ट करना है, 8 लाख एबो नहीं रखना है। उसके बाद इज डोमिसाइल आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो आपने यहाँ पे जम्मू से हैं तो जम्मू की सिलेक्ट कीजिए, कश्मीर डिवीजन है तो कश्मीर, लद्दाख है तो लद्दाख। ठीक, जो भी आपका होगा वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड फॉर CUET, अगर आपने CUET दिया है तो यस कीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे CUET का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे फिल कीजिए। अगर आपने CUET नहीं दिया है तो आप इसको नो पे यहाँ पे रख लेना, जरूरी मैंडेटरी नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर आपने नीट दिया है तो यस कीजिए, यहाँ पे नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। अगर नीट नहीं दिया है तो नो कीजिए, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक, रजिस्ट्रेशन फॉर JEE, अगर JEE आपने दिया है तो यस कीजिए, नहीं दिया है तो नो कीजिए। नो करेंगे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, और अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपना डालना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक करने के बाद आपने क्या काम कर लेना, यहाँ पे आके अपना एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना डालना है। मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे क्योंकि PMSSS का जो भी प्रोसेस होगा इसी पे आपको मेल मैसेजेस वगैरह आते रहेंगे, कल को कॉलेज में भी आपका एडमिशन के टाइम यही नंबर आपका लगेगा, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे डालना। ठीक, उसके बाद ईमेल आईडी एक यहाँ पे अपने फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे। ईमेल आईडी भी वही डालना जो आपके मोबाइल फोन पे लॉगिन होगी। पासवर्ड यहाँ पे डाल के कंफर्म पासवर्ड कर लेना। पासवर्ड ABC@123, जैसे मेरा नाम सजाद है तो मैं सजाद @123 एस कैपिटल लगा के रखूंगा, ये पासवर्ड मेरा लग जाएगा। उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक टेक्स्ट मैसेज और मेल एक आया होगा, जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आपने क्या काम कर लेना, उस मेल पे जो जब आप मेल पे आए या मैसेज पे आ जाए उसमें क्या लिखा होगा, डियर डैश, ठीक, आपका नाम होगा, एप्लीकेशन नंबर आपका होगा 2026 समथिंग, आगे लिखा होगा 2-4 डिजिट्स, और यू हैव रजिस्टर्ड फॉर SSS JKL एंड लद्दाख अंडर PM-USP योजना एकेडमिक ईयर 2026 टू कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लीज फॉलो लिंक बिलो। बिलो जो लिंक दी हुई है आपने सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और ऊपर आपको आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ठीक, एक्टिवेट हो गया। बैक आपको कट करना है, इसको कट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना पोर्टल लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए आपने क्या काम कर लेना है, जो आपने ईमेल आईडी अपने मोबाइल नंबर पे मतलब अपने फॉर्म में लगाई वो लगा लो, या जो एप्लीकेशन नंबर आपको ईमेल या मैसेज में आया 2026 वाला उसको यहाँ पे डालो। पासवर्ड आपने जो डाला वो डालो। यहाँ पे कैप्चा कोड जो आपका यहाँ पे है BKHY, ठीक, आपने एज इट इज इस तरीके से डालना BKHY। और अगर आप मोबाइल फोन से करें तो जब आप कैप्चा कोड पे यहाँ पे फिल क्लिक करेंगे तो ये आपका क्लिक नहीं होगा, तो आप क्या काम करेंगे, इस वाले पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, देन इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, इंटर वाला जो ऑप्शन होता है ना कीबोर्ड में, उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन लैपटॉप में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लैपटॉप में डायरेक्टली आपका इस ऑप्शन पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आपने साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक, साइन इन वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपका पोर्टल कुछ इस तरीके से लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। लॉगिन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप, 5 और 6, टोटल हमें 6 स्टेप्स यहाँ पे इसमें रजिस्ट्रेशन में करने हैं PMSSS में, और साथ में हमारा NSP OTR का भी एक स्टेप यहाँ पे रहेगा। एक एक करके हम सारे स्टेप्स को समझेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको ऑलरेडी फिल होंगी, कुछ डिटेल्स आपको ब्लर भी दिख रहे होंगे, पर्सनल डिटेल्स हैं स्टूडेंट की, ये हम शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब जो है वो वीडियो को रिमूव कर देता है। ठीक, तो अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट करा। डेट ऑफ बर्थ एज पर योर 10th क्लास मार्कशीट, न कि एज पर योर आधार कार्ड। DOB आप यहाँ पे एज पर योर मार्कशीट डालेंगे, और DOB मार्कशीट की और आधार कार्ड की सेम होनी चाहिए। इसमें इशू बन सकता है, फिर बन सकता है क्या मतलब, फिर गड़बड़ हो जाएगी इसमें, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे करेक्ट डालना। डिवीजन आपका क्या है, कश्मीर, आपने यहाँ पे डाला। ठीक, उसके बाद आधार नंबर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है आपका यहाँ पे OTR नंबर। OTR नंबर जो है ये आपका मैंडेटरी है, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए क्लेम करने के लिए आपका मैंडेटरी है। विदाउट OTR आप अपना कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उतना बड़ा मुश्किल भी नहीं है, 1-2 मिनट का काम है। 1-2 मिनट क्या मतलब 10-15 मिनट का काम है, बिल्कुल आसानी से ये हो जाएगा। OTR कैसे, आपने अगर OTR आपने जनरेट किया कभी NSP पे, तो OTR 1 2 3 5 6 डिजिट्स का जो 12 डिजिट्स का जो नंबर होता है वो यहाँ पे डायरेक्टली डालेंगे। अगर OTR आपके पास नहीं है, आपने जनरेट OTR नहीं किया है आज तक का भी, कोई मसला नहीं, तो आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, सिंपली इस वाली लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है scholarship.gov.in OTR एप्लीकेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप NSP के पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। रीडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पे
पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपका अपना ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये पढ़नी है। मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद ई-केवाईसी यानी कि आधार वेरीफाई करना, उसके बाद आपको फिनिश करना है। कैसे ये चीज़ें करनी, आइए मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। आप यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे एग्री करेंगे दोनों ऑप्शंस को, ठीक। और एग्री करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है अपना, गेट ओटीपी पे क्लिक करना। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगी, ठीक। मोबाइल नंबर आप कोई सा भी डाल सकते हैं, कोशिश है वही मोबाइल नंबर डालना जो आप अपने पीएमएसएस में लगाएंगे, ठीक। ओटीपी डाल के यहाँ पे आपने इसको फिल करा, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पे डाला और आपने वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करा। जो ही आपने ये वाला काम किया ना, जो ही आपने यहाँ पे ये वाला काम किया, वेरीफाई किया, उसके बाद आपको यहाँ पे आप बोलेगा कि आधार नंबर डालो। आपने डाला यहाँ पे आधार नंबर, गेट ओटीपी पे क्लिक करा। जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा उस पर ओटीपी आई होगी, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे 1 2 3 4 5 6 डाल दिया यहाँ पे, ठीक। आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अगर लिंक नहीं है तो आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपका पीएमएसएस का प्रोसेस पेंडिंग रहेगा। तो इसलिए अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मोबाइल नंबर लिंक करके रखो अपने आधार कार्ड के साथ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये जब आपने किया, कैप्चा कोड यहाँ पे डाला, वेरीफाई पे किया आपने, वेरीफाई आपका हो गया आपके ये 2 स्टेप्स कंप्लीट। इसके बाद आपको क्या काम कर लेना, आपको यहाँ पे एक नंबर जनरेट होकर आ जाएगा 5-8 डिजिट्स का, जो आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा होगा। इस नंबर को आपने कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आपने फिर थोड़ा सा काम अपने मोबाइल फोन से करना है। कैसे करना, आइए मैं आपको ये चीज भी दिखा देता हूं। जो ही आप अपनी ई-केवाईसी कर लोगे, उसके बाद आपका एक जो यहाँ पे नंबर जनरेट हो जाएगा, 8-10 डिजिट का एक नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। आपने वो वाला नंबर कॉपी करना और फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक। जो ही आपने वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका जनरेट हो जाएगा वो आपने कर लिया, हो गया आपका पहली रजिस्ट्रेशन वाला पेज कंप्लीट, ठीक। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आपको करनी है वो करनी है आपको अपने मोबाइल फोन से। पहला स्टेप करने के बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है फेस ID UIDAI, ये वाला जो पहला है ये आपने सर्च करना है, फेस ID UIDAI, ये आपने यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास पहली वाली जो वेबसाइट आ जाएगी, सॉरी वेबसाइट नहीं, ये वाली जो एप्लीकेशन आपकी होगी आधार फेस RD, ठीक। इस वाली एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है। जैसे मैं इस वाली वेबसाइट को पहले डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए मैं इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर जो मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं वीडियो को पॉज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देना है। तो ये डाउनलोड हो रही है, आपकी इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि किस हिसाब से डाउनलोड हो रही है। वीडियो को मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको दिखानी है। देखिए यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई, इंस्टॉल हो रही है। ये देखो धीरे धीरे ये इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ये जो ही यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी तो इंस्टॉल होते ही यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगी। इसको हमने क्या करना है, यहाँ तक आ गया, ऐसे यहाँ तक हो गया ये। अब देखो इस वाले ऑप्शन को जो ही आप इंस्टॉल इसमें कर लोगे, यहाँ पे आपको ओपन का कहीं पे ऑप्शन नहीं आ जाएगा। जैसे अगर आप कभी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का एक ऑप्शन होता है, एक यहाँ पे आपको ओपन होता है। लेकिन यहाँ पे इस वाली फेस ID वाली एप्लीकेशन में आपको ओपन वाला ऑप्शन कहीं पे नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पे बैक होके आ जाओगे, यहाँ पे देख भी लोगे आप, फेस ID वाली एप्लीकेशन आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। ये आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी और वहाँ से ऑटोमेटिकली ये गायब हो जाती है, ठीक। इतना आपने कर लिया, ये एप्लीकेशन डाउनलोड आपने कर दी। अब आपको क्या काम कर लेनी है, दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ये वाली NSP OTR आपने सर्च करना है, ठीक। NSP OTR जो ही आप सर्च कर लोगे, यहाँ पे आपके पास ये वाली वेबसाइट, ये वाली जो एप्लीकेशन है NSP OTR, ये इस वाली एप्लीकेशन को आपने जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक। मैं यहाँ पे इस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप भी इस वाली एप्लीकेशन को एज इट इज़ इंस्टॉल कर लोगे। 2 MB की ये एप्लीकेशन है। पहली वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको मोबाइल फ़ोन में नहीं देखने को मिलेगी, जस्ट आपको इंस्टॉल ही इतनी करनी है, बाकी उसके साथ कुछ भी लेना देना आपने नहीं है। तो यहाँ पे ये NSP OTR की एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक इंस्टॉल का, एक अनइंस्टॉल का और एक यहाँ पे ओपन का, ठीक। उस वाली में नहीं आ रहा था ओपन वाला ऑप्शन क्योंकि आपने वो इंस्टॉल करनी है, बस उतना ही करना, अनइंस्टॉल नहीं करना, इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में रख लेना है, ठीक। अब आपने क्या काम कर लेना है, यहाँ पे ओपन वाला एक ऑप्शन होगा, आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास NSP OTR वाली एप्लीकेशन ओपन हो रही है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या काम कर लेनी है, ये तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, एक यहाँ पे लॉगिन का, एक आपका रजिस्टर का और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है ई-KYC बाय फेस ऑथेंटिकेशन। आपने तीसरे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तीसरे वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो रेफरेंस नंबर होगा वो डालने को यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक। रेफरेंस नंबर जो हमने पहले स्टेप में किया था, जो मैंने लैपटॉप से आपको दिखा दिया था, वो कॉपी करके आपने यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उधर पोर्टल पे जो हमने लगाया था उस पर OTP आ जाएगी 5-6 डिजिट्स की, वो अपने यहाँ पे फिल करनी है। ये जो कैप्चा कोड है इसको आपने यहाँ पे फिल करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक। जो ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपकी आधार की डिटेल वहाँ पे आ जाएगी, ठीक। आधार की डिटेल आते ही आपको जब वो फेस मतलब एक लाइव फोटो कैप्चर करना पड़ेगा उसमें। तो फेस अब वो एक सर्कल जैसा होगा ऐसे,
मुझे तो अपना नहीं करना है, वरना मैं आपको लाइव करके भी दिखा देता। इस तरीके का सर्कल होगा, आपने क्या काम करना है, उसका ऑटोमेटिकली कैमरा आपको ओपन हो जाएगा। उसमें आपको अपना फेस आना चाहिए, इस तरीके से फेस उसमें बिल्कुल फिट आना चाहिए। फिट आने के बाद आपने क्या काम करना है, जो आपकी आंखें हैं इनको ब्लिंक करनी है, जैसे आंख मारते हैं ना, दोनों आंखें आपने ब्लिंक मतलब बंद और खुली खुली करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं आंखें बंद करोगे देखते रहोगे, नहीं, बंद करनी है और तुरंत उसको खोलना है, ठीक है। ऐसे आंखें बंद करी और खोल दी, ठीक, उतना आपने किया, वो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो फेस है उसको डिटेक्ट कर देगा। डिटेक्ट करने के बाद आपने अपना फेस डिटेक्ट किया, याद रखना आंखों को आपने ब्लिंक करना है, दोनों आंखों को बंद और खुली करनी है। जैसे अगर आपने कभी सिम कार्ड निकाला होगा, उस टाइम जब वो फोटो वहां पे ले लेते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो बोलते हैं आपको कि आंखें दोनों बंद कर लो फिर खोल दो। सेम ऐसे वैसे ही आपको करना, जो ये सर्कल होगा इसमें आपने अपनी आंखें बंद और खुली करनी है, ठीक। वो करने के बाद आपका जो KYC है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। कभी कभी वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो दूसरी बार आप फिर से ट्राई कर लेना, आंखें ब्लिंक करनी है तो कर दिया आपने सबमिट, ठीक। जो ही आप सबमिट कर लोगे, आपका जो है वो OTR रजिस्ट्रेशन नंबर एक जनरेट हो जाएगा। OTR रजिस्ट्रेशन नंबर जो ही जनरेट आपका हो गया, बस आपको उतना करना। फिर आप यहाँ पे लॉगिन पे आके यहाँ पे OTR जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे डालोगे, पासवर्ड अपना डालोगे, ये वाला कैप्चा कोड डालोगे, नेक्स्ट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप उसको लॉगिन अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। बस आपको फिलहाल OTR का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है। प्रोसीजर मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैंने सारा सा प्रोसीजर आपको समझा दिया, 2 एप्लीकेशन इसमें लगेंगी और कुछ आपको जो है वो क्रोम ब्राउजर से करना है। ये था आपका OTR का प्रोसीजर, मैंने आपको सारा कुछ समझाने की पूरी कोशिश की। कहीं पे डाउट आ जाए तो जो ही आप अपना OTR नंबर जनरेट करेंगे, तो OTR नंबर जनरेट करके आप OTR नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे, जो 12 डिजिट्स का OTR नंबर होगा उसको यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक। यहाँ पे फिल करने के बाद आपने क्या काम कर लेना है, नीचे आके एक मिनट यहाँ पे आना आए आप, ठीक। OTR नंबर आपने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड अगर है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो इसको फिल करने की जरूरत नहीं, मैंडेटरी नहीं है आपका पैन कार्ड, ठीक। पैन कार्ड को आप ऐसे रख सकते हैं, पैन कार्ड है तो डालिए, अपना फादर का नहीं पैन कार्ड चलेगा, अपना पैन कार्ड है तो डालिए, नहीं है तो कोई जरूरी यहाँ पे आपका बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इज योर बैंक अकाउंट सीडेड विद आधार, इसको यस करना, नो नहीं करना है, इसको यस करना, ठीक। अब आधार कैसे चेक करना कि मोबाइल नंबर के साथ लिंक है या नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और ये चीज अगर आपका अभी लिंक भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप एडमिशन तक जो वो लिंक करके लेना, बैंक विजिट करके अपने आधार के अपने बैंक अकाउंट के साथ आधार सीड भी करना, लिंक भी करना, ठीक। यहाँ तक आपने किया। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे, कैटेगरी अपने सेलेक्ट करेंगे, ओपन मेरिट है, SC ST है, SC BC है या EWS है। अब देखो जिस बच्चे के पास यहाँ पे तो RBA का कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि RBA में क्या रखेंगे, तो आपने SC BC सेलेक्ट करना है। SC BC में सब कैटेगरीज में आपका OBC भी आ जाएगा, इसमें आपका ALC भी आ जाएगा, इसमें आपका RBA भी आ जाएगा, तो ठीक ये 3 कैटेगरीज आपको SC BC वाले ऑप्शन में आ जाएंगी। बाकी SC ST वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। RBA वाले SC BC को सिलेक्ट करेंगे, OBC वाले भी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे OBC सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका ALC है वो सिलेक्ट कीजिए, RBA ये सिलेक्ट कीजिए, ठीक। उसके बाद अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, यस या नो कीजिए, ठीक। फिजिकली डिसेबल्ड अगर आप हैं तो आप यस या नो कीजिए। अगर आप जो वो डिफेंस पर्सनल हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स डिफेंस में हैं, यस या नो कीजिए। अगर आप JKPM हैं, सर्टिफिकेट आपके पास, यस या नो कीजिए। अगर आपके पास सपोर्ट्स कैटेगरी है, यस या नो कीजिए। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फैच होकर यहाँ पे आ जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई सा भी डालिए, यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना मैंडेटरी नहीं, लेकिन आप डालना अपना किसी घर में कोई मोबाइल नंबर दूसरा होगा वो डालिए, और अल्टरनेट ईमेल आईडी किसी की घर में यहाँ पे आप फिल कीजिए। ये फिल आपने करके यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां तक आपने क्लिक करा, हो गया आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट हम यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स पे आ जाएंगे। एड्रेस डिटेल पे आते यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना, जिसमें आपका हाउस नंबर लगेगा, ठीक। हाउस नंबर जो आपके मकान के बाहर लिखा होता है ना, CH नंबर 1 2 3 ऐसा करके वो डालिए। नहीं है तो आप यहाँ पे अपने मोहल्ले का नाम डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। स्ट्रीट क्या है, तहसील क्या है आपकी, या आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस में आप फिर अपने गाँव का नाम लिखना, अपने मोहल्ले का नाम लिखना, पिन कोड भी डालना साथ में। UT क्या है, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करके, सिटी अपनी सेलेक्ट करके, पिन कोड डालना। ये सब करने के बाद अगर आपका सेम रेजिडेंशियल और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कीजिए, ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आप इसको नो करके ये डिटेल्स इंडिविजुअली आप फिल कर सकते हैं। यहाँ तक करने के बाद आपने यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ पे आना है, ठीक। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो आप आ जाएंगे, फैमिली एंड इनकम डिटेल्स पे आपको यहाँ पे आना है। फैमिली एंड इनकम डिटेल्स पे आते ही यहाँ पे आपके फादर का नाम ऑटोमेटिकली फिल होकर वहीं से आ जाएगा, ये आपको फिल नहीं करना। मदर का नाम भी आपको वहीं से फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर गार्डियन का मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, वैकेंट भी रख सकते हैं इसको। मदर का मोबाइल नंबर है तो डालिए, अगर नहीं है तो इसको ऐसे रखिए, लेकिन कोशिश करना नंबर डालने की, कल को मैसेज वगैरह आ जाएगा, उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद फादर या गार्डियन आपकी उनकी क्या ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उनकी क्या ऑक्यूपेशन है, जैसे यहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा भी देता हूँ। जैसे फादर अगर आपके एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉय कीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि मजदूरी वगैरह कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखिए, अपना कोई काम वगैरह कर रहे हैं वो लिखिए, अनएम्प्लॉयड हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद
एंड डेजिग्नेशन क्या है, जैसे एम्प्लॉयड अगर है तो किस डिपार्टमेंट में है वो यहाँ पे आप डाल लीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर है तो लेबर मैसन वगैरह जो भी है वो डालिए यहाँ पे। उनका पैन नंबर ऑप्शनल है, अगर लगाओगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तो कोई मसला नहीं है, जरूरी आपका नहीं है। सेम आपको एज इट इज मदर का भी यहाँ पे करना है। मदर आपकी क्या है, एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, उनका पैन कार्ड नंबर ऑप्शनल है तो लगा लीजिए, नहीं है तो कोई जरूरी भी यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। उसके बाद आपको इनकम कितनी है, ठीक, एनुअल फैमिली इनकम कितनी है आपकी, जैसे इनकम सर्टिफिकेट आपकी है उस पर लिखी होगी कि आपकी 50,000 मंथली इनकम है या 60,000 ईयरली इनकम है, उसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि ईयरली आपको किस रेंज में आती है, वो रेंज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आपने सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स आ जाएंगे। एजुकेशन डिटेल्स में आपको हायर सेकेंडरी का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा। अगर नाम गलत है, जैसे बाइनोल वाले बच्चों का कभी कभी यहाँ पे नाम गलत आता है, तो वो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ठीक कर लेना, एडिट कर लेना इसको। अगर सेम है तो ठीक रहने दीजिए, ठीक। उसके बाद हायर सेकेंडरी का एड्रेस डालना। हायर सेकेंडरी आपको कहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बारामूला हायर सेकेंडरी, तो मैं यहाँ पे बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला जगह का क्या नाम है वो डाल के पिन कोड लगा लूंगा, डाल दिया मैंने। उसके बाद स्ट्रीम आपकी क्या है, साइंस आर्ट्स, साइंस है आपकी, आर्ट्स है आपकी, कॉमर्स है आपकी, मेडिकल नॉन मेडिकल वालों की तो साइंस ही आती है। ये रहा पासिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जम्मू कश्मीर बोर्ड आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। फिर 12th क्लास का रोल नंबर भी आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा, ठीक। अब आपको नेक्स्ट आना है नीचे, ठीक। नीचे आने के बाद आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर लेते हैं, सीनियर सेकेंडरी में भी आपकी 12th की डिटेल्स यहाँ पे बच्चे डाल देते हैं, 12th की डिटेल्स आपकी नहीं है। सीनियर सेकेंडरी बोली तो 10th यहाँ पे आप पढ़ लो, यहाँ पे 10th है, ठीक। तो 10th में आपका मार्किंग सिस्टम है या ग्रेडिंग सिस्टम है, तो आप यहाँ पे मार्किंग सिस्टम सेलेक्ट करना। मार्किंग सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद टोटल मार्क्स 500 होते हैं, आपने कितने मार्क्स लिए वो यहाँ पे डालने। परसेंटेज ऑटोमेटिकली, डिवीजन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद ग्रेड आपका क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ग्रेड पॉइंट्स आपका क्लोज हो जाएगा। देन अपना 10th का रोल नंबर आपने यहाँ पे डालना है, ठीक। और अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम करके यहाँ पे ग्रेड्स वगैरह फिल करेंगे। वैसे यूजुअली हमारा मार्क्स सिस्टम होता है तो हम मार्क्स को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे डालने के बाद आपने नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पे आके क्लिक करना है, ठीक। नेक्स्ट वाले ऑप्शन जो ही मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब लास्ट और फाइनल स्टेप हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का रहेगा। डॉक्यूमेंट्स का आप याद रखना, डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे वो या तो आपके जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, या पीडीएफ फॉर्मेट में, कोई भी सा भी फॉर्मेट आपका चलेगा, उसमें कोई मसला यहाँ पे नहीं है, ठीक। पीडीएफ फॉर्मेट में कर लोगे तो ठीक रहेगा, डायरेक्टली फोटो उठा के कर लोगे वो भी ठीक रहेगा, उसमें भी कोई मसला आपका यहाँ पे नहीं होगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी चलेंगी और वो सारी चीज़ें आपकी वैलिड रहेंगी, ठीक। उसमें आपका जो साइज रहना चाहिए वो 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा इसको हम समझेंगे। पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक। अपना फोटोग्राफ आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, फोटो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक, को सही है या नहीं है, ठीक। उसके बाद सिग्नेचर करेंगे। देखो अब यहाँ पे जो ही आपने सिलेक्ट करा ये आपको यहाँ पे अभी क्रॉस ही देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे स्कैनेड सिग्नेचर अपना करेंगे, व्हाइट पेज पे साइन करके उसको अपलोड करेंगे। फादर या गार्डियन का फोटो लगाएंगे, मदर का भी फोटो अपलोड करना है, 10th क्लास की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अपनी। उसके बाद कैटेगरी कोई है वो यहाँ आधार कार्ड आपने यहाँ पे डालना। उसके बाद अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट अपनी जो है उसको भी यहाँ पे आपने डालनी है। अगर अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आपने अभी तक बनाई नहीं है तो यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड वाले ऑप्शन, क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो ही आप क्लिक करेंगे, ठीक, यहाँ पे जो ही आप क्लिक करेंगे ये वाली सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगी। आपने इस सर्टिफिकेट का प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद इसको कैसे फिल करना है, यहाँ पे अपना नाम डालना, यहाँ पे अपने फादर का नाम डालना, यहाँ पे अपना एड्रेस डालना, यहाँ पे आपको कैंडिडेट ID जो 2026 करके आपको मेल में आई या मैसेज में आ जाएगी वो डालना। आधार नंबर अपने यहाँ पे डालना, ठीक। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नीचे आके फिल नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको फिर क्या काम कर लेना है, नीचे आना है, ठीक। नीचे आने के बाद यहाँ पे अपनी प्लेस यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, डेट डालना। उसके बाद यहाँ पे आपका गार्डियन का नाम है, ठीक, कंसिडरिंग बाय गार्डियन, ठीक, इफ एप्लीकेबल नेम, यानी कि यहाँ पे अपना नाम डालिए, ठीक। यहाँ पे अपना सिग्नेचर, मोबाइल नंबर अपना डालना। और अगर आपका अपना नहीं है तो गार्डियन का भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई मसला इसमें आपका नहीं होगा, ठीक। तो ये सब आप करेंगे। इसका फोटो आप यहाँ पे ले लेंगे। फोटो लेने के बाद आपको वापस इसको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद सेव एंड अपलोड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे टिक टिक आ जाएगा। अगर किसी को क्रॉस आ जाएगा तो उसको री अपलोड कर देना। यहाँ तक करने के बाद आपने यहाँ पे फिर सेव एंड अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो पूरा का पूरा फॉर्म है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। क्रॉस चेक करना सारी डिटेल्स को। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या काम कर लेना है, इधर आपको कहाँ से PMSSS की इन्फॉर्मेशन मिली, न्यूज़पेपर से मिली, फ्रेंड से मिली, वेबसाइट से मिली, AIST वर्कशॉप से मिली, कोई सा एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे सेव करना। सेव करने के बाद नीचे डिक्लेरेशन देनी है और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा 100% कंप्लीट हो गया और आपको PDF मिलेगा। उसको सेव करके आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो इस तरीके से आपको PMSSS का फॉर्म फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा वीडियो समझाया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाया। कहीं पर कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन है कमेंट्स में बता सकते हैं।